हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद। हम BPS 5 टू BPS 15 के जो टेस्ट हैं उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का है। इसमें लेसन नंबर 1 हमारा जो है इंग्लिश का इसलिए हमने डाला है क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश के सवाल जवाब आते हैं इसके अंदर STS के टेस्ट में। तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज़ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। Reading comprehension is the ability to read text, process it, and understand its meaning. It relies on two interconnected abilities: word reading, being able to decode the symbol on the page, and language comprehension, being able to understand the meaning of the words and sentences. तो दोस्तों, जो comprehension का मीनिंग होती है वो ये होती है कि कोई भी पैराग्राफ या पैसेज हम पढ़ते हैं उसको आगे हम सही समझ पाते हैं या नहीं समझिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि पैराग्राफ हम सही समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रोसेस करनी, यानी कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि उसकी मीनिंग क्या है, उसमें किस हवाले से बात हो रही है, और सेंटेंस टू सेंटेंस हमें मीनिंग समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी एग्जांपल है, कुछ इस तरह से एग्जांपल होती है इसकी। सैम्पल टेस्ट पेपर ऐसा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसलिए आपको ये मैंने फर्स्ट ये दिया क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 मार्क्स होते हैं, और सबसे पहले जो टेस्ट शुरू होगा वो इंग्लिश का होगा, और 40 मार्क्स अगर आप इंग्लिश के ले लेते हैं तो बाद में आपको कम से कम 70 तक तो आपको टेस्ट में मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आप देख लो कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल इस तरह से कुछ होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के और भी ऐसे टाइप्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं जो मोस्टली टेस्ट के अंदर आते हैं। एक नैरेटिव पैसेज होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, एक एक्सप्लोरेटरी पैसेजेस होते हैं। इन तीनों में अलग अलग मौजू होता है। फर्स्ट में नैरेटिव में आपको पर्सनल लाइफ से या आप स्टोरी से जुड़ी हुई होती है चीज़ें, या पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं, या कोई किसी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है, ऐसे कह लो या नोट कह लो, उससे जुड़ी हुई ये नैरेटिव पैसेज होते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में बयान करना, या एक वहाज़त के साथ तफ़सील के साथ बताना, उसको डिस्क्रिप्टिव पैसेज कहते हैं। जैसे कि लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में बताना। और थर्ड जो है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी पैसेज। इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझना कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और उसका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो किस मौजू पे जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है। तो एक्सप्लोरेटरी पैसेज में ये जिक्र होता है। तो ये मैंने एग्जांपल आपके लिए कुछ रखी हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, माय फादर इज कॉल्ड जेम्स, ही इज़ अ डॉक्टर, ही वर्क इन द सिटी हॉस्पिटल। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे 1-2 के हिसाब से ऑप्शन रख दिए हैं ताकि आपको सही समझ आए। तो यहाँ पे देखो, ही कि यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे ही का डैश डाल दिया, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक छोड़ दी है। तो ये एक पैसेज का, ये कंप्रेसिव पैसेज का ये भी एक तरीके, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, यूं भी सवाल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही लाइक स्पोर्ट्स वेरी मच, या ही ऑलवेज गो स्विमिंग ऑन द वीकेंड, या यहाँ पे फोर्थ का है, इट इज़ रेनी लास्ट सैटरडे, या 5 का है, माई फादर प्ले टेबल टेनिस। इसी तरीके से ये ऐसे सवाल आते हैं STS के अंदर, कुछ हद तक इस तरह से सवाल आते हैं। और कुछ जो है आपको एक पूरा पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको बताया नहीं होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, या उस को वर्ड को सेंटेंस को पूरा करना है। लेकिन यहाँ पे आपसे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो आपको सही समझ आया या नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। माई नेम इज़ सोफिया, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ
डैश डाला है, आपको पता है कि यहाँ पे माय है, तो उन्होंने माय हाउस, तो मैंने आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे माय आएगा, ठीक है ना। प्लीज कम एंड लुक एट माई हाउस, ठीक है ना। देयर आर 3 bedrooms, 1 living room, a big kitchen and a bathroom. I have I have my own room now. तो अब ये आपने सेंटेंस पढ़ा, इसके एक हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक सेंटेंस जैसे पढ़ा, तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन द हाउस। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि 3, आप बोलोगे 3, लेकिन 3 नहीं है, तो आप यहाँ से गौर से देखो, यहाँ पे जो सोफिया है वो बोल रही है आई हैव माई ओन रूम नाउ, यानी कि 3 के अलावा एक और रूम उसका है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 4। तो थर्ड का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इट्स नॉट बिग बट इट्स वेरी नाइस, देयर इज अ बेड, अ बुक शेल्फ, अ डेस्क एंड अ चेयर इन इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे वेयर आर द बुक्स, बुक्स किधर है, किचन में है, रूम में है, कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो आंसर भी इसी के अंदर दिया हुआ है, देयर इज अ बेड, अ बुक शेल्फ, बुक किसके ऊपर है, शेल्फ के ऊपर, तो इसका आंसर शेल्फ है। फोर्थ का जैसे इधर ही आ गया, फोर्थ का मैं पढ़ता हूँ, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर आर पिंक कर्टन्स, देयर इज अ फैन ऑन द वॉल, इट्स कूल, आई लव माई रूम। अब यहाँ पे हमसे देखना, ये सवाल पूछा हुआ है, व्हाट कलर आर द कर्टन्स, दे आर। अभी हमें तो पता है कि कर्टन पिंक कलर के हैं, तो हमने सही तरीके से पैसेज पढ़ा, पैसेज हमने पढ़ा, तो हमें पता है कि कलर जो है ना कर्टन्स का पिंक है, तो हमने यहाँ पे पिंक किया, ठीक है, पिंक इसका आंसर आया। और जो गौर से पढ़ो, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ देयर इज अ फैन ऑन द वॉल, इट्स कूल, आई लव माई रूम। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि इज द फैन ऑन द डेस्क, क्या फैन जो है वो डेस्क के ऊपर है। अगर हमने गौर से पैसेज पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि डेस्क पे फैन नहीं है, हमें पता है वॉल पे है, तो हमारा आंसर होगा वॉल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होंगे हम इससे ही रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं अभी, तो टेस्ट की प्रिपरेशन हम इसी से जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो सिनोनिम्स और एटोनिम्स की जो बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है, कि आपको जो पैसेज है वो केयरफुली अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उससे उसी अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप पैसेज जो पढ़ेंगे आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। और इसके आप यहाँ पे देख लें कि इसके 10 मार्क्स है, अगर आपको 10 मार्क्स पैसेज पढ़ने से और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंग्लिश में, तो आप अगर ये कर लेते तो आपका 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटोमियंस और ये जो भी इसकी होते हैं ग्रामरली, वो मैं आपके क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।